हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं और आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझेंगे। ये है आपका बायनोमियल थ्योरम। अब क्या होती है बायनोमियल थ्योरम? ये होती है, इसको बोलते हैं बच्चों द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका लिखा भी हुआ है कि पहले छोटी क्लासेज में हम क्या करते थे। हमने ये सीखा था कि भाई वी लर्न हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। मतलब क्या है इसका? भाई ये तो सबने सीखा होगा ना, a प्लस बी, इसका स्क्वायर क्या होता है, सीखा है क्या होता है। चलिए फटाफट लिखिए, a माइनस बी क्या स्क्वायर होता है इसका। और अगर मैं बात करूं a प्लस बी, इसका होल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला हमने सीखा है, a माइनस बी का होल क्यूब। सारे फॉर्मूले आपने पिछली क्लास में सीखे हैं। चलिए फटाफट लिखिए इनको। लेकिन अगर हायर पावर हो, ठीक है, ये तो बेसिक हमने सीख लिया, अब इसको भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूं कि इसमें, इस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं वो समझिए। तो ये तो फॉर्मूले हमने याद कर लिए, पता लगा लिया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी, इसकी पावर 8, क्या होगा भाई, है ना। तो उसके लिए हमें ये बायनोमियल थ्योरम पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं ना ये वाले, इसीलिए हम यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए। और फिर आप कोई भी पावर हो, a प्लस बी की पावर कोई भी ले लीजिए, n मान लीजिए, ठीक है, उसको भी आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? जहाँ पे n क्या है, पॉजिटिव होगा। तो ये समझिए, नोट कर लीजिए, चैप्टर का नाम है ये। आगे हम धीरे धीरे चीजों को डिस्कस करने वाले। तो ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करने वाले हैं, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे हम सीखने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं। चैप्टर लिखेंगे सबसे पहले, बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या सीख चुके हैं। मुझे पता है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर है तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे इसको यहाँ पे ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब
ठीक है। और अगर हमारे पास है ये, इसी को आगे हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे ये इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। और इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे इसको। तो ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ये तो हमने डायरेक्ट याद कर लिए, है ना, तो इसको नोट कीजिए। तो ठीक है, यहां तक तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हेल्प से आपने ये भी सीखा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल हम स्क्वायर निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, इसको लिख देते हैं 100 माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 10,000 माइनस 400 और प्लस 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 में से 400 माइनस के 9,600 और ये 4 ऐड कर दिए मैंने। इस तरह से निकाल सकते हैं। अब एक काम करिए, आप इसका क्यूब निकाल के दिखाइए। 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करना, फॉर्मूले से हम इसका क्यूब निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, 1000 माइनस 1 का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला पता है, a क्यूब यानी 1000 का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a इंटू b²। ये फॉर्मूले हैं, तो यहां पे इसका यूज करेंगे। और ये कितना आ गया, ठीक है, इतना आ जाएगा ये -1 माइनस, यहाँ पे b की जगह क्या था हमारे पास, 1 था तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 के आगे कितनी जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना, प्लस 3000, इतना होगा। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए, जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर दीजिए पहले दो। ठीक है, ये मैंने इसको 3000 ऐड कर दिया इसमें, और यहाँ पे -3, 1 2 3 4 5 और ये इतना आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, 2 3 4 5 जीरो हैं, फिर 3, और इसमें से हमें माइनस करना है ये 1, 5 जीरो
3 4 5 और ये 3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 10 माइनस 1 9 बच गया, ये 9 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0, 10 माइनस 3 7 और यहाँ पे 9 और 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 997002999। ठीक है, इस तरह से हम क्यूब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां तक ही कर पाते हैं हम। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 98 की पावर 5 है, ये निकालिए, कैसे निकालेंगे? मुश्किल है ना। यानी इसको हम यहां तक तो लिख सकते हैं, पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये दिक्कत आती है। या फिर मैं बोलूं 999 इसकी पावर 12, ये निकालिए, कैसे निकालें? या 17। तो उसके लिए हमें बायनोमियल थ्योरम का जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब टॉपिक लिखिए आप, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस। ठीक है, यानी लिख लीजिए इसके नीचे, धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहां पे आपका आएगा पद। ठीक है, यहां पे लिखेंगे घात, घात लिख लीजिए पहले, घात एक टेबल बना लीजिए आप। और यहां पे पद का प्रसार या फिर प्रसार में पद। ठीक है, तो जो उसका प्रसार मतलब एक्सपेंड जब हम करेंगे, ठीक है, तो उसमें कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेंगे यहाँ पे। और घात यानी ये हो गई पावर। अभी मैं आपको बताऊंगा, सब समझ जाएंगे। अगर देखिए हमारे पास ऐसा कुछ है a प्लस बी और इसकी पावर 0। ठीक है, तो घात कितनी दिख रही है यहाँ पे, 0 दिख रही है। तो जब हम इसको प्रसार करेंगे, देखिए किसी भी चीज की अगर घात 0 है, ठीक है, तो वैल्यू उसकी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रसार करने के बाद हमारे पास पद आएंगे, एक्सपेंड करने के बाद जब नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो सिर्फ 1 होगी, अगर घात 0 है तो। अगर घात है 1 तो इसका प्रसार करेंगे और यहाँ पे कितने, अगर घात 1 है तो टर्म्स मिली हमें 2, है ना। लेकिन अगर आपके पास घात है 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए, 1 2 3। तो अगर पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स है 3। आगे चलते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पे देखिए घात 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 4, कितनी होगी
4 हो गई। क्लियर है? अब देखिए, अगर मेरे पास है a प्लस बी की पावर 4, इसका प्रसार करके देखेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4a क्यूब b प्लस 4 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4। ठीक है, तो यहां पे टर्म्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। तो अगर घात आपकी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर घात है 4 तो पदों में प्रसार कितना है? 5। तो एक चीज यहां से हमें पता लग गई है कि भाई जितनी घात होगी, ठीक है, मान लीजिए अगर घात 20 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो जाएंगी। अगर घात 50 है कहीं पे तो जो प्रसार करने के बाद पदों की संख्या आएगी वो 51 हो जाएगी। घात जितनी है उससे एक अधिक होगी, ये मुझे पता लग गया है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस सेशन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि भाई हम बायनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है हमें। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी है कि भाई जब हमारी जो घात है वो ज्यादा संख्या में पहुंच जाती है तो उसका प्रसार हम कैसे करेंगे, ये हमें यहाँ पे सीखना है ना। उनका प्रसार बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो पहला स्टेप है वो यही है। ठीक है, इसको बोलते हैं धन पूर्णांकों के लिए द्विपद प्रमेय, यानी बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडाइसिस। इसको हम और डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।